Hello, students. Welcome back in my YouTube channel. Today, we are going to discuss a new chapter that is a couplet, and it is written by Alexander Pope. And this chapter is of a class 8, lesson 10. Now, we will discuss the summary in Hindi, question answer, hearts, life skill, and writing skill, everything. At first, about the author. Alexander Pope, 1688 to 1744, was a famous English poet who began writing poetry at the age of 12. ये पोएम लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा 1688 में, और अलेक्जेंडर पोप 12 साल से ही पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिए थे. क्वाइट अर्ली इन हिज पोइट्रिक करियर ही एक्वायर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग कपलेट, और उस समय से ही इनको कपलेट लिखने में बहुत मज़ा आता था. कपलेट मीन्स दोहे, and he expressed very profoundly thought effectively in the fewest possible words. और ये बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दो लाइन में अच्छी तरह से प्रेजेंट करते थे. एज अ रिजल्ट many of his time has become proverbial, and essay on a man is one of the best work of Alexander Pope. Now, there are 5 couplets in this chapter and composed by Alexander Pope, and he says some wise fact in each couplet. इस चैप्टर में, इस पोएम में 5 कपलेट दिया गया है और जो लिखा गया था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, और अलेक्जेंडर पोप ने इसमें वाइज फैक्ट रखा है. इन द फर्स्ट कपलेट, आवर जजमेंट आर ऑलवेज डिफरेंट. हमारा जजमेंट हमेशा डिफरेंट होता है. दे आर जस्ट लाइक टू वॉचेस विच नेवर शोज द सेम टाइम. और हमारा जजमेंट एकदम दो वॉचेस की तरह है, दो घड़ियों की तरह है, जो कभी कभी भी सेम टाइम नहीं दिखाता है. The judgment of a two people tends to be different because every people believes in his own judgment. दो पीपल का जजमेंट कभी भी एक नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने ही जजमेंट पे बिलीव करता है. सेकेंड, the person should lead a balanced life. A person should follow a middle path and should never bend towards any of the side. हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को हमेशा एक बैलेंस लाइफ जीना चाहिए. अ पर्सन शुड फॉलो अ मिडिल पाथ. और हर एक व्यक्ति को हमेशा बीच का रास्ता चुनना चाहिए. किसी एक तरफ भी कभी भी नहीं झुकना चाहिए. इफ़ यू लिव अ बैलेंस लाइफ यू विल बी वेरी हैप्पी. अगर आप बैलेंस लाइफ जीते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे. थर्ड कपलेट, only foolish people compete for the position and forms of a government. केवल मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा हमेशा पोजीशन के लिए और फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट के लिए लड़ते हैं. डिफरेंट टाइप द गवर्नमेंट के लड़ते हैं. द बेस्ट गवर्नमेंट इज दैट ओनली हुज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रूव टू बी द बेस्ट. और बेस्ट गवर्नमेंट क्या होता है? बेस्ट गवर्नमेंट वो होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा हो. फोर्थ कपलेट, वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ रिलीजन दैट वी फॉलो. ओनली अनरियलिस्टिक religious people fight over the religion and follow them strictly. हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन है. हम हम बहुत धर्म को मानते हैं और हम लोग फॉलो भी करते हैं. अब अनरियलिस्टिक रिलीजियस पीपल, और कुछ कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक रिलीजियस पीपल होते हैं जो हमेशा इस रिलीजन के लिए फाइट करते हैं. एंड फॉलो द मिस्ट्री, और वो अपने रिलीजन को हमेशा लेकर चलते हैं. बट अ पर्सन कैन नॉट बी एमलेस हु फॉलो द पार्ट ऑफ द ट्रूथ. अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो आपका लाइफ कभी भी एमलेस नहीं हो सकता है, लक्ष्य ही नहीं हो सकता. इसीलिए हमेशा
सत्य पे चलना चाहिए. This is the last couplet. People have a different faith, religion, hopes, but at the point of maturity, all are same. लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और विश्वास के होते हैं, परंतु चैरिटी मीन्स सेवा करना या दान देना, चैरिटी ऑल आर द सेम, और उस समय सभी को एक तरफ होना चाहिए. This is the question. On the basis of your understanding of the couplet, complete the following statement by filling the blank. Here is a. On the basis of understanding of a couplet, complete the following statement by filling in the blank. Just as no two watches show the same time, the judgment of a different people vary. Each person believes in their own judgment. जैसे कि दो घड़ियां कभी भी एक समय नहीं दिखाता है, उसी तरह सभी का जजमेंट, सभी की सोच हमेशा डिफर होता है, हमेशा अलग होता है, और हर एक व्यक्ति अपने ही जजमेंट पे विश्वास करता है, और वो हमेशा अपने फैसले पे विश्वास करता है. द बेस्ट वे टू लिव इज टू ट्रेड द मिडिल पाथ. हमेशा अच्छे से रहने के लिए और अच्छी लाइफ के लिए हमेशा आपको मिडिल पाथ पे चलना पड़ेगा, और कभी भी आप किनारे पे झुकिए नहीं. ओनली फूल फाइट्स ओवर द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. सिर्फ मूर्ख ही है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए लड़ते हैं. द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट इज द वन विद द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सक्सेसफुल गवर्नमेंट उसी का होता है जहाँ पर बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता है. Let frantic people fight for the religion. फ्रैंटिक पीपल को फाइट करने दीजिए. कट्टर व्यक्ति को हमेशा फाइट करते हैं रिलीजन के लिए, लेकिन द पर्सन हु फॉलो द पार्ट ऑफ अ ट्रूथ कैन नॉट बी रॉन्ग और एमलेस. अगर आप सच्चाई पे चलते हैं तो कभी भी आप गलत नहीं हो सकते, और कभी भी आप एमलेस नहीं हो सकते हैं. फिफ्थ कपलेट. People might have different faith, religion, aims or ambition. People को हो सकता है बहुत तरह के फेथ, बहुत तरह के धर्म को मानते हैं, विश्वास को मानते हैं, डिफरेंट एम होता है और एम्बिशन होता है. लेकिन जब चैरिटी की बात करेंगे, सेवा की बात करेंगे, तो चैरिटी इज़ अ कॉमन कंसर्न ऑफ द होल सोसाइटी. सभी को हमेशा सेवा करना चाहिए, हर एक धर्म को हर एक धर्म को. Question number B. Answer the following question in about 30 words, elaborating the ideas given in a couplet. What is the key to a successful life? एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या की है? वी शुड लिव अ बैलेंस लाइफ. हमें कैसा लाइफ जीना चाहिए? बैलेंस लाइफ जीना चाहिए. वी शुड फॉलो द मिडिल पाथ एंड नेवर बेंड और लीन टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर साइड. हमें हमेशा मिडिल पाथ को फॉलो करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, और हमें कभी भी किनारे पे ना झुकना चाहिए और ना ही बेंड होना चाहिए. व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट? विच वन इज़ द बेस्ट एंड वाई? फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट क्या है, और कौन सा गवर्नमेंट बेस्ट होता है और क्यों? डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन and monarchical are several forms of a government. Democratic, authoritarian और monarchical, ये तीन तरह के गवर्नमेंट का टाइप है. द बेस्ट गवर्नमेंट इज वन whose administration is the best and in the interest of the people. वही गवर्नमेंट बेस्ट होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए और जो हमेशा अपने पब्लिक के बारे में सोचे. What should be the chief concern of a whole mankind? What other concern diverse people's attention from this? पूरे मानव के लिए क्या चीफ कंसर्न होना चाहिए, क्या एक सोच होना चाहिए? What other concern divert people's attention from this? और क्या ऐसा चीज़ है जो हमेशा पीपल के अटेंशन को दूर करता है? चैरिटी.
चैरिटी शुड बी द चीफ कंसर्न ऑफ अ होल मैनकाइंड. चैरिटी मीन्स सेवा करना. सेवा करने का जो सोच है ये होना चाहिए द होल मैनकाइंड का चीफ कंसर्न. द पीपल शुड बी हेल्प्ड इन मिजरी एंड ग्रीफ. और हमेशा पीपल को अगर कोई भी मिजरी में है, तकलीफ में है, ग्रीफ में, दुख में है, तो हमेशा उस पीपल को हेल्प करना चाहिए. फेथ, रिलीजन, एस्पायरेशन, होप्स डाइवर्ट देम फ्रॉम दिस. और हमेशा फेथ, विश्वास, रिलीजन, धर्म, एस्पिरेशन, ये सब डाइवर्ट करता है पीपल का अटेंशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. ही नो टू लिव हु कीप्स द मिडिल स्ट्रीट. ये एक्सट्रैक्ट है जो पोएम से लिया गया है. आपको बताना है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके इसका आंसर. What do you understand by middle street? आप मिडिल स्टेट से क्या समझते हो? मिडिल स्टेट मीन्स अ बैलेंस व्यू पॉइंट अबाउट द लाइफ. मिडिल स्टेट एक ऐसा है जो अपना व्यू पॉइंट लाइफ के बारे में हमेशा बैलेंस होना चाहिए. ना बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए पर ना ही बहुत ज़्यादा कम सोचना चाहिए. हाउ कैन मिडिल स्टेट बी अचीव्ड? वी कैन अचीव मिडिल स्टेट बाय अप्रिसिएटिंग वर्च्यू अराउंड अस. हम मिडिल स्टेट को अचीव कर सकते हैं बाय अप्रिसिएटिंग वर्च्यूज़ अराउंड अस. हमारे चारों तरफ में जो भी गुड क्वालिटीज़ है, वर्च्यूज मीन्स गुड क्वालिटी, अगर हम उसकी प्रशंसा करें, अप्रिसिएट करें, तभी हम इस मिडिल स्टेट को अचीव कर सकते हैं. इज दिस लाइन रेलिवेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ? गिव एन एग्जाम्पल. क्या यह लाइन जो है वो स्टूडेंट्स लाइफ से रेलिवेंट है? एक एग्जाम्पल दीजिए. दिस लाइन इज़ रियली वेरी रेलिवेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ. ये सच में स्टूडेंट्स लाइफ का बहुत रेलिवेंट है. बिकॉज अ स्टूडेंट शुड बी द फर्स्ट वन टू अप्रिशिएट वर्च्यू अराउंड. स्टूडेंट्स को ही एक उसको ही पहला होना चाहिए जो हमेशा अपने चारों तरफ से अच्छे गुणों को अप्रिशिएट करना चाहिए और बुरे चीज़ को छोड़ देना चाहिए. व्हाट अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू लीड अ वर्चुअस लाइफ? आप बताइए कि क्या और भी रिक्वायरमेंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, अ फूड ऑफ अ क्वालिटी लाइफ जीने के लिए. वी शुड बी ऑनेस्ट. हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए और शुड बी रेडी टू हेल्प द पर्सन हु नीड आवर हेल्प. और हमेशा हमको दूसरे के हेल्प के लिए हमेशा उत्सुक होना चाहिए, तभी हम एक वर्चुअस लाइफ जी सकते हैं. फॉर मोड्स ऑफ अ फेथ लेट ग्रेसलेस जेलियट्स फाइट. This is the extract and the first question is why do jailers fight? Jailers मीन्स होता है कट्टरपंथी. कट्टरपंथी क्यों हमेशा लड़ते हैं? क्योंकि जेलर्स आर फ्रैंटिक पीपल. वो लोग क्या होते हैं? कट्टरपंथी होते हैं. दे फाइट ओवर रिलीजियस एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली. वो हमेशा फाइट करते हैं सिर्फ धर्म को लेकर के, और क्योंकि वो अपने धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इसलिए वो फाइट करते हैं. What are the जेलियट्स कॉल्ड ग्रेसलेस? क्यों ग्रेसलेस बोलते हैं आप? बुरे क्यों बोलते हैं जेलियट्स को? जेलियट्स आर कॉल्ड ग्रेसलेस बिकॉज दे ऑफन स्टार्ट फाइटिंग ओवर जेलियस, क्योंकि वो हमेशा फाइट करते हैं रिलीजियस इश्यूज को लेकर के. हुज लाइफ कैन नॉट बी रॉन्ग? वाई? किसका लाइफ कभी भी गलत नहीं हो सकता है? क्यों? अ पर्सन हु फॉलोज द पार्ट ऑफ अ ट्रूथ कैन नॉट बी रॉन्ग. अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी आप रॉन्ग नहीं हो सकते हैं. हाउ कैन वी हेल्प द जेलियट्स अटेंड पीस? हम कैसे जेलियट्स को शांति दे सकते हैं? जेलियट्स कैन अटेंड पीस बाय नॉट फाइटिंग ओवर द रिलीजियस इश्यूज. अगर वो लोग रिलीजियस इश्यूज पे को ले करके फाइट नहीं करते हैं तो उन लोगों को शांति मिल सकता है. Thoughts. Half of the problem of the world will vanish if we realize that each person is right in their own perspectives. पूरे वर्ल्ड का आधा प्रॉब्लम यूं ही लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अगर हम लोग खुद रियलाइज करें कि ईच पर्सन इज राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, हर एक आदमी अपने हिसाब से सच है. इट इज़ ट्रू दैट half of the problems of our world will vanish if we realize that each person is right in their own perspectives.
ये सच है कि आधा प्रॉब्लम वर्ल्ड का तो यूं ही खत्म हो जाएगा अगर हम खुद रियलाइज करें कि हर एक आदमी अपने हिसाब से सही है. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अकर बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. हमेशा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है क्योंकि हमारा सोच अलग होता है, लिविंग स्टाइल अलग होता है और ईटिंग अलग होता है. पीपल क्रिटिसाइज वन अनदर्स लाइफ स्टाइल विच लीड्स टू प्रॉब्लम. हमेशा पीपल का क्या एक हैबिट है कि दूसरे लाइफ को क्रिटिसाइज करना, और इससे क्या होता है, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं. Next life skill is there. Life list 5 qualities that a government should have other than good administration. 5 क्वालिटी बताइए एक गुड गवर्नमेंट को होना चाहिए, उस गवर्नमेंट में होना चाहिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. द गुड गवर्नमेंट इज द वन विच रिफ्लेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. गुड गवर्नमेंट उस जगह पर हो सकता है जहाँ पे हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को आज़ादी है. बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, जहाँ पे हर एक रिलीजन इक्वली रहे. डू नॉट फाइट और डिस्क्रिमिनेट ओवर कास्ट, और कभी भी रिलीजन के लिए कोई फाइट ना करे और ना ही फ़र्क हो कास्ट को लेकर के, कलर को लेकर के, क्रीड को लेकर के. और फॉलो द पाथ बट ट्रूथ एंड ऑनेस्टली, और वो हमेशा सभी व्यक्ति हमें सच्चाई के रास्ते पे चले और ईमानदारी से रहे. वैल्यूज. द जॉय ऑफ अ गिविंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग. अगर आप किसी को देते हैं उसकी खुशी हमेशा लेने वाले से ज़्यादा होती है. राइट अ फ्यू वेज इन विच यू कैन हेल्प योर फेलो ह्यूमन बींग्स हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू. आप कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि आप किसी ऐसे आदमी को हेल्प करेंगे जो आपसे कम फॉर्चुनेट है, जो आपसे कम किस्मत वाले हैं, जैसे गरीब हैं. वी कैन हेल्प आवर फेलो ह्यूमन बींग्स हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस इन अ फॉलोइंग वेज. पहला वे है वी कैन लेंड सम मनी व्हेन दे नीड ऑफ एनी इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंट वर्क. हम लोग किसी गरीब को पैसे दे सकते हैं जब उसको बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क हो. वी कैन सजेस्ट सम वेज फॉर देयर बेटरमेंट, और कुछ या फिर उसे हम सजेशन दे सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर करे. वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ऑपरेसर. जो उसको कोई दबाता है उससे हम उसको बचा ले. वी कैन गिव आवर बुक्स टू देम दैट आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़. हम लोग गरीब को अपना पुरानी बुक दे दे जो हमारे यूज़ की नहीं है. राइटिंग स्किल. टेकिंग आइडियाज फ्रॉम द थर्ड कपलेट. राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग अ बैलेंस लाइफ. आप तीसरी कपलेट को पढ़िए और अपने दोस्त को बताइए कि वो की क्या इम्पोर्टेंस है एक बैलेंस लाइफ जीने का. सबसे पहले तो आप लिखिए कि एड्रेस, योर एड्रेस, देयर आफ्टर डेट एंड योर फ्रेंड्स नेम, लाइक द डियर वामिका. आई रेड एन आर्टिकल ऑन अ बैलेंस लाइफ. हमने एक आर्टिकल पढ़ा बैलेंस लाइफ पे. इट टच्ड मी डीपली, जो मुझे बहुत दिल तक छू गया. बैलेंस लाइफ इज समथिंग वेयर यू चूज अ मिडिल पाथ. बैलेंस लाइफ क्या है? अगर आप बैलेंस लाइफ मीन्स अगर आप चूज कर रहे हो मिडिल पाथ को, दैट इज अ बैलेंस लाइफ. अगर आप बैलेंस रहे हो तो you should never get inclined towards a particular area, whether it may related to the spiritualism or materialism. हम लोग कभी भी उस तरफ नहीं झुकना चाहिए जहाँ से हमें स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में आ जाए, यानी कि अपने सुख सुविधा के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होना चाहिए. इफ़ वी चूज़ अ बैलेंस मैथड वी रिमेन इन टच विद एवरीथिंग. अगर हम बैलेंस मेथड को चूज़ करेंगे तो हमेशा हम सभी के टच में रहेंगे और हमेशा हम खुश रहेंगे. वी कैन लुक अपन आवर हेल्थ, फैमिली एज वेल सोसाइटी. इस तरह से हम किसको देख सकते हैं? अपने फैमिली को देख सकते हैं, अपने हेल्थ को देख सकते हैं और अपने सोसाइटी को भी देख सकते हैं. आई वुड ट्राई टू लीड अ सिमिलर लाइफ विच वुड बी बैलेंस्ड. हम ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं जो हमेशा बैलेंस्ड हो. आई होप यू ऑल्सो विल थिंक अबाउट दिस. तुम भी सोचोगे इसके बारे में. इट इज़ द बेस्ट वे टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ. और ये बहुत अच्छा रास्ता है हैप्पी, खुश रहने के लिए और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए. योर्स लविंगली वियान. योर नेम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल English Learning with Virensa.